हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोनित एचएसएससी में। आपको याद होगा कुछ दिन पहले इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर ने आईजीयू मीरपुर ने अपना एक जो पेपर पैटर्न था वो जारी किया था। एनी 4 का आपका पेपर पैटर्न था। एनी 4 के पेपर पैटर्न में आपको किस प्रकार से पेपर सोल्व करना है, कितने आपके क्वेश्चन आएंगे, आंसर शीट में आपको क्या कुछ लिखना है, उस सब की बात हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। बात करेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की यानी बीएससी की, उसी के साथ बात करेंगे बीकॉम की, बीसीए की और जो बीए का कोर्स है उसकी, और जो पीजी के कोर्स हैं उनकी भी थोड़ी बहुत टिपिकल बात हम कर लेंगे। तो प्रोफेशनल कोर्स साथ ही ट्रेडिशनल कोर्स सभी की बात करने वाले हैं। बीए बीएससी बीकॉम एमए एमएससी एमकॉम एनी 4 का आपका पेपर पैटर्न है, कितने क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, कितने क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, उस सब की बात हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को बिना वक्त ज़ाया किए हुए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके बीएससी के जो कोर्स हैं उनकी। उसके बाद हम बात करेंगे लैंग्वेज के जो एग्जाम होते हैं इंग्लिश की और हिंदी की। मेनली बात करने वाले हैं बीए के जो कोर्स हैं उसकी, जो बीए में आपके सब्जेक्ट हैं हिंदी और इंग्लिश उसकी। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के बाद हम बात करेंगे हिंदी इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैथ की। तो मैथ में आपके कितने पेपर होते हैं ये आपको पता होगा। 3 आपके एग्जाम होंगे, मैथ के 3 आपके पेपर होंगे, साथ ही केमिस्ट्री के आपके 3 होंगे, फिजिक्स के आपके 2 होते हैं। तो कितने नंबर का आपका पेपर आएगा, कितने नंबर आपको सोल्व करने हैं, क्वेश्चन कितने आएंगे, कितने क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। तो मेनली मैथ के जितने भी आपके एग्जाम होंगे उसमें लगभग 8 और 9 का एग्जाम पैटर्न आपका बना हुआ है। यानी आपके पेपर में 8 क्वेश्चन आप मान सकते हैं कि 8 क्वेश्चन आपके आएंगे। जो आपके मैथ का पेपर होता है, सबसे पहले हम मैथ की बात करें, उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करेंगे। तो मैथ का जो आपका सब्जेक्ट है उसमें आपके 3 पेपर होते हैं। 3 में से आपके 2 40-40 नंबर के और एक होता है आपका 80 नंबर का। तो इसमें आपके 8 क्वेश्चन आएंगे। 8 में से आपको कोई भी 4 सोल्व करने के लिए आपको जो है बोला जा सकता है। लेकिन ये जिस दिन एग्जाम होगा उससे ठीक एक दिन पहले आपको बताया जाएगा कि आपको 4 सोल्व करने हैं या फिर पार्ट वाइज आपको सोल्व करने हैं। लेकिन 4 क्वेश्चन ही आपको सोल्व करने मिलेंगे, क्योंकि आपके 3 एग्जाम होते हैं। 3 में से आपके शायद 2 में से आपके 8-8 क्वेश्चन आते हैं और 1 में आपके 9 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इस प्रकार से आपका 4 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बोल दिया जाएगा। वो आप कोई भी 4 को जो क्वेश्चन है वो सोल्व कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन कंपलसरी नहीं होने वाला मैथ में। अब हम केमिस्ट्री की बात करें। केमिस्ट्री में आपके जो भी एग्जाम होते हैं 3 आपके पेपर होते हैं। 3 पेपर के बाद आपका एक होता है 29 का, सेकंड 29 और थर्ड फिर होता है आपका 30 का। इसमें भी आपके 8-8 क्वेश्चन आते हैं। एक एग्जाम में आपका शायद 9 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें भी आपको एनी 4 का मिलेगा। कोई भी एक्स्ट्रा जो आपका क्वेश्चन है वो कंपलसरी नहीं होने वाला। इसके बाद हम बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में आपके 2 पेपर होते हैं, दोनों 45-45 नंबर के होते हैं। इसमें भी आपको कोई भी 4 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। किसी भी प्रकार से कंपलसरी क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला। तो ये बात होगी आपकी बीएससी की। और जो आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट बच गया उसको आपको बैक ईयर में पेपर पैटर्न आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम हिंदी इंग्लिश की। हिंदी इंग्लिश की बात करेंगे, जो बीए के स्टूडेंट हैं उनकी बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे हम उनके पॉलिटिकल साइंस की, हिस्ट्री की बात करेंगे। तो कितने क्वेश्चन आपके आते हैं बीएससी की मैं बताऊं। बीएससी का जो भी आपका प्रोग्रामिंग का होता है, वेब डिजाइनिंग का होता है एग्जाम, मैथ का आपका एग्जाम होता है, उसमें आपका किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन कंपलसरी नहीं होने वाला। तो बीएससी के स्टूडेंट्स ज़्यादा टेंशन ना लें। साथ ही बात करें बीकॉम की। बीकॉम के शायद कुछ एक कोर्सेज में 1 या 2 क्वेश्चन एक क्वेश्चन कंपलसरी होता है, जिसमें आप उनको जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है वो आपका एक एग्जाम में वो आपका कंपलसरी क्वेश्चन हो सकता है। कौन सा पेपर है वो आपको खुद देख लीजिए। आपका जिस पेपर में आपके 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जो शॉर्ट आंसर टाइप बोलते हैं बीकॉम में, वो आपका एग्जाम है, वो आपका पेपर है, उसमें वो क्वेश्चन कंपलसरी हो सकता है। अब बात करें बीए की। तो मेनली बीए की हम टॉपिक की बात करने वाले हैं। आपके सभी कोर्सेज जो भी आपका बीए बीएससी बीकॉम है, 4 क्वेश्चन आपके आएंगे। 4 क्वेश्चन में से आएंगे आपके कितने भी आ सकते हैं, 8 भी आ सकते हैं, 9 भी आ सकते हैं। लेकिन आपको सोल्व आपको 4 ही करने हैं। 4 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। 4 क्वेश्चन में आपके कितने नंबर के होंगे उसकी अगर मैं बात करूं तो 4 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। टोटल टाइम आपको मिलने वाला है 3 घंटे का, 3 आवर्स का आपको टाइम मिलने वाला है। 3 घंटे के टाइम में आपको जो भी 4 क्वेश्चन सोल्व करेंगे उन 4 क्वेश्चन की नंबरिंग आपकी होगी 80 नंबर की। यानी इन 4 क्वेश्चनों के नंबर होंगे आपके 80। 3 घंटे का आपको पूरा टाइम पीरियड मिलने वाला है। और बैक ईयर क्या हुआ था, पिछली बार की बात अगर हम करें तो पिछली बार आपको जो है 2 घंटे दिए गए थे। 2 घंटे में आपको 3 क्वेश्चन सोल्व करने थे। तो पिछली बार का एल्गोरिदम अलग था, अब की बार का अलग है। अब की बार आपको कोई भी 4 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। पिछली बार आपको कोई भी 3 क्वेश्चन सोल्व करने थे। पिछली बार आपको 2 घंटे का टाइम दिया गया था क्योंकि आपको 3 क्वेश्चन सोल्व करने थे, 3 क्वेश्चन 2 घंटे में। अब आपको 4 क्वेश्चन सोल्व करने हैं 3 घंटे में।
तो अब बात करते हैं हम इंग्लिश की। इंग्लिश के टॉपिक में क्या कुछ आपका आएगा और साथ ही हिंदी में आपका क्या कुछ आएगा। तो अगर हम बात करें इंग्लिश और हिंदी की, तो इंग्लिश की मेनली हम बात करने वाले हैं फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के आपके एग्जाम होने हैं, तो उनमें क्या कुछ आपका आने वाला है। तो सबसे पहले हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ तीनों में आपके इंग्लिश का होगा। रेगुलर रीअपेयर सभी स्टूडेंट्स देखें कि उनके इंग्लिश के फर्स्ट सेमेस्टर में 8 क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में 8 क्वेश्चन आएंगे, उनके थर्ड सेमेस्टर में फिर उनके 6 क्वेश्चन आएंगे और शायद फिफ्थ सेमेस्टर में उनके 7th क्वेश्चन है। तो उसको किस प्रकार से आपको सोल्व करना है, फर्स्ट में आपके 8 क्वेश्चन है, उसमें से आपको 4 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, किस प्रकार से आपको 4 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। सेकंड में आपके 6 क्वेश्चन है, उनमें से आपको 4 सोल्व करने हैं, किस प्रकार से आपको वो सोल्व करने हैं। उसकी बात अगर मैं आपसे करूँ तो आपको मैं बता दूँ कि आपको जो भी 4 क्वेश्चन आप सोल्व करने वाले हैं, उन 4 क्वेश्चन के लिए आपको टाइम मिलने वाला है पूरे 3 घंटे का। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इंग्लिश में आपके किस प्रकार से आएगा। तो इंग्लिश में आपके 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन के पार्ट बनाए हुए हैं आपके। पहले पार्ट में आपका आएगा, कोई भी आपका एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है, आपका कोई भी पैसेज आ सकता है, साथ ही आपका कोई भी जो आप बोलते हैं आंसर छाटने में पैसेज बोलते हैं उसको, तो वो आपका आ सकता है। वो आपका क्वेश्चन कंपलसरी आपको पहले बोला होता था कि पहले जो आपके एग्जाम होते थे NE4 का जब पेपर पैटर्न नहीं था तो वो क्वेश्चन आपका एक कंपलसरी था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में वो देखने को मिलेगा, सेकंड क्वेश्चन में आपके शॉर्ट आंसर टाइप मिलेंगे, 1 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे, उसके बाद थर्ड में आपका ग्रामर मिलने वाला है, या फिर थर्ड में आपका ग्रामर नहीं मिलेगा तो शायद फर्स्ट और थर्ड में आपको जो है थर्ड क्वेश्चन में आपको लॉन्ग आंसर टाइप मिलने वाला है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में आपको ग्रामर, फिफ्थ क्वेश्चन में फिर से आपको ग्रामर, और सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको एक पैसेज के जो भी है हिंदी से इंग्लिश में बनाना है, या फिर आपको उस पैसेज उसके ऊपर कुछ लिखना है, आपको एक बता दिया जाएगा कि रोड सेफ्टी पे कुछ लिखो, तो 5वें क्वेश्चन में आपका वो होगा। और सिक्स्थ क्वेश्चन में फिर से आपका ग्रामर, और 7वें क्वेश्चन में आपका फिर क्वेश्चन हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको मिलेंगे, और जो भी क्वेश्चन आपका है आपके 8 क्वेश्चन आएंगे। 8 क्वेश्चन में आपके अलग अलग पार्ट बने हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका किसी भी प्रकार से कोई पार्ट नहीं है, सेकंड क्वेश्चन में भी आपके 2 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, थर्ड पार्ट से फिर आपके पार्ट बनने शुरू हो जाते हैं। तो जिस पार्ट में मैं आपको बता दूं, जिस पार्ट में आपके 4 क्वेश्चन में है, उसमें से आपको बोला जा सकता है कि आपको कोई भी 2 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। जो उन 4 क्वेश्चनों के नंबर मार्क आपको मिल रहे थे 16, वो आपको 2 क्वेश्चन करने पर भी 16 ही मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपको बोला जा सकता है, लेकिन कंपल्सरी क्वेश्चन कोई भी नहीं होने वाला इंग्लिश में भी। तो इंग्लिश में भी आपको समझ में आ गया। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो मैं आपको दोबारा से बता दूं कि आपके 8 क्वेश्चन आएंगे। 8 क्वेश्चन में से आपको बोला जाएगा कि आप कोई भी 4 क्वेश्चन सोल्व कीजिए। अगर ऐसा नहीं बोला जाता आपको 4 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, तो आपके फिर क्या कंडीशन होगी। आपका मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपका है 16 नंबर का, और उसमें से आपको 2 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तो उसमें से आपको 1 क्वेश्चन ही सोल्व करने के लिए बोला जाएगा, और जिसकी मार्किंग होगी 16 नंबर। सेकंड क्वेश्चन में आपके 4 पार्ट सोल्व करने हैं, 6 आपके क्वेश्चन है, 6 में से आपको 4 पार्ट करने हैं सोल्व, तो उसके नंबर हैं आपके 20। लेकिन अब आपको बोल दिया जाएगा कि इन 4 पार्ट में से आपको सिर्फ 2 ही पार्ट्स करने हैं, जिनके नंबर आपको 20 दे दिए जाएंगे। इसी प्रकार से 5वें क्वेश्चन में आपके मान लीजिए 9 पार्ट हैं या फिर 6 पार्ट हैं आपके, और उन 6 पार्ट्स के नंबर आपको मिलते हैं 20। उन 6 पार्ट के नंबर आपको 20 मिलते हैं, तो आपका जो भी एग्जामिनर होगा, जो आपसे एग्जाम लेगा, वो आपको बोल देगा कि इस क्वेश्चन में 6 पार्टों के आंसर देने की बजाय आप किन्हीं भी 3 पार्ट्स के आंसर दे दीजिए, उसके नंबर आपको मिल जाएंगे 20। तो इस प्रकार से आपका लैंग्वेज का एग्जाम होगा इंग्लिश का, जो पिछली बार बोला गया था। पिछली बार ऐसे ही बोला गया था, जो आपके एग्जाम थे इवन सेमेस्टर के 2nd, 4th एंड 6th के, उसमें बोला गया था कि जिस क्वेश्चन में आपके 2 पार्ट से ज़्यादा हैं, या फिर जिस क्वेश्चन में आपके 1 पार्ट से ज़्यादा है, 2 पार्ट हैं, आपके 4 पार्ट हैं, या फिर आपके 5 पार्ट हैं, उसमें से आपको कोई भी जिसमें 2 पार्ट है उसका 1 पार्ट सोल्व कर दीजिए, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। जिस क्वेश्चन में 4 पार्ट है उसके 2 पार्ट सोल्व कर दीजिए, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। जिस क्वेश्चन में आपके 6 पार्ट हैं या फिर 5 पार्ट हैं, उसमें से आप कोई भी 2 क्वेश्चन सोल्व कर दीजिए, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो इस बार भी ऐसा ही कुछ होने वाला है, आपको पार्ट वाइज क्वेश्चन पेपर सोल्व करना है। ग्रामर की आप अगर टेंशन ले रहे हैं तो ग्रामर में भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कोई भी क्वेश्चन आपका कंपल्सरी नहीं होने वाला। अब बात करें हम इंग्लिश की, तो इंग्लिश में क्या कुछ होगा। इंग्लिश की बात होगी। हिंदी की बात करें, हिंदी में आपके क्या कुछ होने वाला है। तो बीए का जो भी पेपर होता है इंग्लिश का, उसकी हमने बात कर ली। अब हिंदी की बात करें तो हिंदी में फर्स्ट सेमेस्टर के आपके होते हैं 8 क्वेश्चन, 7 या 8 क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद थर्ड सेमेस्टर में आपके 7 क्वेश्चन, और फिफ्थ सेमेस्टर में फिर से आपके
8 या 7 क्वेश्चन होते हैं। इसमें से आपके आदिकाल वगैरह आता है और उसी के बेस पर आपका जो है पेपर पैटर्न बनाया जाता है। तो इस बार क्या कुछ होगा, आपका पहला क्वेश्चन में आपके हैं एक पार्ट होगा, उसमें से आपको एक ही पार्ट सोल्व करना है, कंपल्सरी कोई भी नहीं है। सेकंड पार्ट में आपको अथवा में मिलेगा, अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व नहीं करते तो सेकंड क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें ग्रामर की, हिंदी में जो ग्रामर आता है आपका आदिकाल आता है, प्रगति काल आता है, जो भी आपका प्रयोगवादी काल आता है, उसमें से आपको 4 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं, जिसमें से आपको 2-2 पार्ट के दिए जाते हैं, 2 अलग क्वेश्चन, शायद 6th और 5th और 6th क्वेश्चन आपका आता है। 5 क्वेश्चन में आपको 2 पार्ट सोल्व करने होते हैं, 6th क्वेश्चन में आपको 2 पार्ट सोल्व करने होते हैं। तो इनमें से बोल दिया जाएगा आपको कोई भी एक पार्ट सोल्व करना है 5वें में से, और छठे में से कोई भी एक पार्ट सोल्व करना है, कंपल्सरी कोई भी क्वेश्चन नहीं है इंग्लिश में भी। तो इस प्रकार से आपका जो है पेपर पैटर्न होने वाला है इंग्लिश का, यानी उसी बेस पर आपका बोला जाएगा कि आपको 4 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, 5 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, या फिर 6 क्वेश्चन। आपको जिस क्वेश्चन में आपके 6 पार्ट हैं उसमें से आपको 2 पार्ट करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब बात करें हिस्ट्री की। हिस्ट्री में आपको 9 क्वेश्चन आते हैं, 9 क्वेश्चन में से कोई भी आप 4 कीजिए सोल्व। किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आपका कंपलसरी नहीं है, ना ही शॉर्ट आंसर टाइप, ना ही लॉन्ग आंसर टाइप, आप कोई भी 4 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। पूरा टाइम आपको मिलेगा 3 घंटे का। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में आपके 9 क्वेश्चन आते हैं, कोई भी आप 4 क्वेश्चन सोल्व कीजिए, आपका पूरे नंबर मिलेंगे, कोई भी नंबर आपका नहीं कटने वाला। अब बात करें आपकी ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में आपकी 7 या 8 जितने भी क्वेश्चन आते हैं, आप ओनली 4 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, कोई भी क्वेश्चन आपका कंपलसरी नहीं है। सोशियोलॉजी की बात करें, सोशियोलॉजी में आपके 9 क्वेश्चन है, कोई भी आप 4 क्वेश्चन सोल्व कीजिए। इसी तरह से आपके अदर जो बच गए, डिफेंस बच गई, उसमें आपके 7 क्वेश्चन आते हैं, कोई भी 4 क्वेश्चन आप सोल्व कीजिए। किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आपका कंपलसरी नहीं है। तो ये बात होगी आपके NE4 की पेपर पैटर्न की, यूजी पीजी की। अब बात करें पीजी की, तो पीजी में भी आपको कोई भी 4 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आपका कंपलसरी नहीं है। तो ये अपडेट थी आप सभी के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, एक वैल्यूएबल कमेंट अपना जरूर करके जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।